हेलो बच्चों। हेलो। हाउ आर यू? अच्छे हैं आप? मैं विशाल सिंह फ्रॉम केजेबी साइंस इजी लर्निंग अगेन वेलकम आपका आपके अपने फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग में। ओके बच्चों, तो आज अगेन हम आपके साथ हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर ट्रायंगल्स का पार्ट नंबर 6। दिस इज़ द 6th पार्ट। 5 पार्ट्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस की हुई है और अब ये चैप्टर काफ़ी हद तक हमारे कंट्रोल में है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 और ये पक्का सारे बच्चों को आता होगा। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ इन द गिवन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ओ पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड आर। एक्स वाई जेड की वैल्यूज कितनी होंगी? एक्स वाई जेड की वैल्यूज कितनी होंगी? ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो बहुत इजी बात है। सारे बच्चों को ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है? पहले तो सारे बच्चे अपना हाथ ऊपर कर दीजिए जिस जिस बच्चे को ये क्वेश्चन आता है। जल्दी से अपना हाथ ऊपर कर दीजिए किस किस को ये आता है। अपना नाम लिख दीजिए फटाफट से जिस जिसको ये क्वेश्चन आ रहा है, और मुझे पक्का बिलीव है सारे बच्चों को आ रहा है। तो आप अपने आप लिख सकते हैं बेटा। देखिए ज़रा, 2x प्लस 84 इज इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर बना रहा है। मतलब 180 एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? ये पूरी स्ट्रेट लाइन है ना, तो लीनियर पेयर हो गया ना, 180 हो गया ना। तो 2x इज इक्वल टू 180 में से 84 माइनस कर देंगे तो देट इज़ 96। बात समझ में आ गई नहीं? आगे बता दीजिए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो बेटा। तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा? 96 को 2 का डिवाइड कर देंगे, दैट इज 48। x तो 48 होगा, पहला वाला तो 48 होगा। अब कॉमन सेंस की बात है और किसी में x 48 है ही नहीं है, तो दिस इज द राइट आंसर। आगे कि नहीं आगे बता दीजिए। दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि और किसी में 48 है ही नहीं है। लेकिन याद रखिए, याद रखिए, इसमें एक ऑप्शन नन ऑफ दिस ये भी दिया हुआ है। अगर बाई चांस एंगल y की वैल्यू ये नहीं आई या एंगल z की वैल्यू ये नहीं आई, तो फिर आपका ऑप्शन ये होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आपको क्या पता y और z कितना, आपने वो तो निकाला ही नहीं है। तो आपको निकाल के देखने पड़ेंगे। इतनी जल्दी में, इतनी हड़बड़ाहट में, जल्दी जल्दी के चक्कर में कोई टिक नहीं मारेंगे जिससे कि आपको गलत हो जाए। अब y की वैल्यू निकालिए, z की वैल्यू निकालिए। आ गया कि नहीं आ गया? z इजिकल टू 84 होगा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यहाँ तक तो सब कुछ सही सलामत चल रहा है भाई। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये आ गया। चलो ये सही है, ये वाला भी सही है। अब वाई वाला रह गया, वो और निकाल लेना। आप निकाल लोगे क्या? इन सबको मिला के 180 हो जाएगा, है ना? या फिर आप ऐसे मान लो, ऐसे भी मान सकते हैं। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाली स्ट्रेट लाइन है। तो 84 75 और वाई, 84 75 और वाई, ये सब मिला के कितने हो जाएंगे बेटो? 180 हो जाएंगे, है ना? तो ये मिला के कितने हो गए? 9 और 159 प्लस का y इज इक्वल टू 180। तो y की वैल्यू निकलेगी 180 में से माइनस कर देंगे 159, तो दैट इज 21। और ये बिल्कुल सही आंसर है। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है कि नहीं? ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आगे बता दीजिए। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द फाइनल आंसर। हाथ उठा दीजिए किस किस बच्चे को ये आ गया है। सारे बच्चों को ये पक्का आना चाहिए। पक्का आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बता दीजिए। साक्षी, ए साक्षी, पक्का बता बेटा, आया कि नहीं आया? पक्का बताओ आया कि नहीं आया? पक्का बताओ आया कि नहीं आया? ठीक है ना? तो दिस इज द राइट आंसर। पक्का सबको समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना? तो इसमें लिखा हुआ है ए बी सी डी और ई एफ, ये सारी लाइनें पैरेलल हैं। दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, पैरेलल टू दिस लाइन, ऑल आर पैरेलल। सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सारी लाइनें कैसी हैं बच्चों? पैरेलल हैं। आपको y इज टू एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब y का और x का रेशियो निकालना है। सीधा सीधा सा मतलब है, आपको y और x की पहले वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी।
वाई की और एक्स की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। कैसे निकालेंगे बताइए वाई की और एक्स की वैल्यू? आपको पता होना चाहिए ये दो लाइनें पैरेलल हैं, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर द को इंटीरियर एंगल्स। तो y प्लस 50 इज इक्वल टू 180। ट्राई किया करिए कि आप मुझसे पहले आंसर निकाल दें, मुझसे पहले आंसर निकाल दें, तो जब मेरा आंसर आएगा तब आप कंफर्म कर सकेंगे यस आपने सही निकाला है। ठीक है ना? चलिए y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 130 आ गई। अब जरा ये देखिए x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं हम? कोई तरीका, कोई आइडिया, कोई तरीका है हमारे पास जिससे कि हम x निकाल सकें? एक काम करते हैं, इन सबको मिला के 180 लिख देते हैं क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो यानी कि 30 प्लस एक्स प्लस 110 मिला के कितना हो जाएगा बेटो? 180 हो जाएगा। ये और ये मिला के 140 होते हैं। 140 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये केवल 40 ही बचेंगे। आ गया कि नहीं आ गया? 40 ही बचेंगे। तो अब आपको निकालना है y अपॉन एक्स, दैट इज़ 130 अपॉन 40। ये कट जाएगा 13:4। 13:4 हो गया? बोलो हो गया कि नहीं हो गया? 13:4 इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है ना? 13:4 इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, सीधा सीधा सा है। वाई वाला एंगल आपका 130 का ही होगा और 30 ये 140 हो गया। 140 तो जाके माइनस कर देंगे तो ये 40 का ही बचेगा। तो 130 अपॉन 40 है 30:4, दैट इज नन ऑफ दिस इज द ऑप्शन। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए? दिस इज द ऑप्शन। सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैंड रेज जरूर कर दिया करिए नैतिक भाई, अगर आपको समझ में आ रहा है जल्दी से हाथ ऊपर कर दिया करिए। आदित्य भाई सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए? सबको आया बच्चों? सबको आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, नॉट अ टफ क्वेश्चन, वेरी अच्छा क्वेश्चन, वेरी अच्छा क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि x प्लस 2y, फाइंड x प्लस 2y। x प्लस 2y की आप वैल्यू बता दीजिए। अब x प्लस 2y की वैल्यू तो हम तब बता सकते हैं ना जब हमारे पास x की वैल्यू भी हो, जब हमारे पास y की वैल्यू भी हो, तभी तो आंसर निकाल पाएंगे, तभी तो आंसर निकाल पाएंगे। तो आप इस वाले ट्रायंगल में से x निकाल लो और इस वाले ट्रायंगल में से y निकाल लो। कितनी इजी बात है, कितनी इजी बात है। अरे हमारा यश भैया, यश भाई तो मथुरा में बैठे बैठे खुश हो रहा है कि सर ये क्वेश्चन है, अरे सर ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। क्यों यश भाई? यश क्वेश्चन अच्छा है कि नहीं है बता? तो देखिए ए वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये सारे एंगल मिला के 180 होंगे ना, यानी कि x प्लस एक्स माइनस 6 और प्लस का ये 90 मिला के 180 होंगे कि नहीं होंगे? तो ये x और ये x तो 2x हो गया है ना? 2x हो गया कि नहीं हो गया? तो अब ये कितने बचेंगे बता दीजिए? 180 था, 90 भी माइनस कर दो और 6 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, बट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बता दीजिए? अरे 90 तो हो जाएगा माइनस का और 6 हो जाएगा प्लस का। जब 2x इक्वल टू कितना बच गया बता दो बच्चों? कितना बच गया? ये बचे 90, 6 और ये 96, दैट इज 48। किस किस को आ गया है यहाँ तक का? जल्दी से मुझे बता दीजिए। पीयूष, पीयूष आ गया कि नहीं आ गया बता बेटा? पक्का बता दे आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ तक का? यहाँ तक का आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता? ठीक है बच्चों, x आ गया। अब y कैसे निकलेगा? इस ट्रायंगल को देखिए, 4y प्लस 3y प्लस 6 प्लस 90, ये भी मिला के 180 होंगे। अरे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी तो 180 होंगे। तो देखो ये तो हो गया 7y। ये कितने बचे? 90 तो माइनस और 90 बचेंगे, 90 में से 6 और माइनस का तो 84 बचे। 84 ही तो बचेगा यार, बोलते नहीं हो बेटा। तो y इक्वल टू कितना आ गया बता दो जल्दी से? 7 का डिवाइड कर दो, 7 का डिवाइड कर देंगे 12 आ जाएगा। बट क्वेश्चन ने पूछा है x प्लस 2y की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है x प्लस 2y की वैल्यू कितनी होगी।
तो x प्लस 2y का मतलब है, x का मतलब है 48, 2y कर देंगे तो 2 इंटू वाई यानी कि 12, 48 प्लस 24 कितने हो गए? 72 डिग्री। दिस इज द राइट आंसर। किस किस बच्चे को आ गया है जल्दी से बताएगा? सारे बच्चे जल्दी से बता देंगे। बोल दीजिए जिस जिस बच्चे को ये क्वेश्चन आ गया है, प्लीज़ बच्चों बोला करिए, देखिए बोला करिए। जिस जिसको नहीं आया है हैंड रेज कर दिया करिए, सर मुझे नहीं आया। अगले दिन क्लास में ज़रूर पूछ लिया करिए ध्यान से। इन क्वेश्चन के जैसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं, पक्का लिख लीजिए आप कॉपी के ऊपर, आपके एग्ज़ाम में ये ही आ रहे हैं सारे की सारे। और जब आपके अच्छे से मार्क्स आएंगे ना 9th क्लास में, तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक एनर्जी के साथ क्लास 10th में एंटर करेंगे। जब क्लास 10th में आपकी एंट्री होगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, मैं क्लास 9th से 10th में जब जा रहा हूँ तो रियली में मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस है। मुझे लगता है कि मैं 10th क्लास को बहुत अच्छे से कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने 9th क्लास में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे मार्क्स में लेके आया। और 9th में आपके मार्क्स कम रह जाएंगे तो 10th में डर लगेगा, कैसे झेल पाएंगे भाई, कैसे कर पाएंगे भाई। ऐसा ना हो कि 10th क्लास में गड़बड़ हो जाए। 9th क्लास तो चलो 9th से जैसे तैसे कुछ कर करा के मैंने चलो झेल लिया, 10th को कैसे झेलूँगा। तो प्लीज़ पढ़ा करिए, ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। अब देखिए धीरे धीरे करके 15-15, 16-16 क्वेश्चन करके हमने 6 सेशन ले लिए इनके, 100 क्वेश्चन कर डाले, है ना। धीरे धीरे 100 क्वेश्चन हो गए ट्रायंगल्स के, पता ही नहीं चला हमें। ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलिए ऐसे ही पढ़ा करिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरे पास आपके लिए, बट ये आपका होमवर्क है ना। सारे बच्चे इसको अपने आप करेंगे, और पक्का जी आपको आता है। अगर नहीं आएगा तो कल पक्का मुझसे क्लास में पूछ लेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन यू कैन डू इट योर सेल्फ। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बता दीजिए, है ना। करिए, नहीं आएगा मुझसे पूछ लीजिए। अनदर क्वेश्चन, एंड दिस इज द क्वेश्चन, बट दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको दे दिया, किसी तो बच्चे ही कर लेंगे सारे, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको हम करते हैं, है ना। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू द सम ऑफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू इक्वल एंगल्स, देन द ट्राइंगल इज। कौन सा ट्राइंगल है ये? आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, या इक्विलेटरल है, या राइट एंगल ट्राइंगल है? सारे बच्चे इसका आंसर जल्दी से निकाल लीजिए, सारे बच्चे इसका आंसर जल्दी से निकाल लीजिए। और देखो जैन साहब तो चिपक गए क्वेश्चन से, जैन साहब ने तो क्वेश्चन को करना शुरू कर दिया, और ये पक्का देखिए ट्राई कर रहे हैं कि मुझसे पहले जल्दी से आंसर निकालने हैं। क्यों जैन साहब, सही कह रहा हूँ ना मैं? जैन साहब सही कह रहा हूँ ना मैं? प्लीज़ पढ़ते जाइए। देखिए एक ट्रायंगल था, चलो मैं पहले ट्रायंगल बनाता हूँ, है ना। ए है, बी है, सी है। देखिए ध्यान से देखा करिए, ध्यान से देखते देखते आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द अदर टू इक्वल एंगल्स। ये लाइन को जरा आप ध्यान लगा दो भाई साहब, टू इक्वल एंगल्स यानी कि वन एंगल, यानी कि दिस एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ द अदर टू इक्वल एंगल्स, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल इक्वल हैं। आ गया कि नहीं आ गया? मान लीजिए ये दोनों एंगल एक्स एक्स हैं, और ये वाला एंगल वाई है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है ना। तो एक एंगल जो था वो बाकी दोनों एंगल्स के कैसे था बता दीजिए, बोलो भाई, सम के बराबर था ना। यानी कि जो एक एंगल था वो बाकी दोनों एंगल्स के सम के बराबर था। अरे आप इन दोनों एंगल्स का सम कर देंगे, इसका और इसका, तो
2x ही तो हो जाएगा, यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू एंगल्स, दिस वाला प्लस दिस वाला। आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन सारे बच्चों को अच्छे से पता है, सारे बच्चों को अच्छे से पता है। क्या पता है बता दो, क्या पता है बता दो? एक्स वाला और वाई वाला मिला के तो 180 ही होता है ना, तो ये 2x हो गया ना, 2x हो गया कि नहीं हो गया, और ये प्लस का y हो गया, इजिकल टू 180 हो गया ना। तो ध्यान से देखो, देखो इस 2x को हटा के मैं y लिख सकता हूँ ना, इस 2x को हटा के y लिख सकता हूँ ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है y प्लस वाई इज इक्वल टू 180 y इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, तो दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। अब आइसोसेलिस ये ऑब्ट्यूज वाला और इक्विलेटरल वाला तो नहीं होगा। आइसोसेलिस वाला आप कह सकते हैं सर क्योंकि ये दो एंगल इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड ये और इसकी अपोजिट साइड ये इक्वल होगी, बट ये राइट एंगल नहीं हुआ ना। या तो इसमें ये ऑप्शन होता आइसोसेलिस राइट एंगल ट्राइंगल, वो इसमें है नहीं है, तो आप केवल राइट एंगल पर ही टिक मारेंगे, ठीक है ना। वैसे इसमें होना चाहिए आइसोसेलिस राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। आइसोसेलिस भी क्योंकि दो एंगल इक्वल हैं, है ना, और राइट एंगल ट्राइंगल भी है, बट वो दिया हुआ नहीं है तो हम इस पर टिक लगा रहे हैं क्योंकि एंगल हमें 90 डिग्री का मिल गया है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर एंगल ए एंड एंगल बी फॉर्म अ लीनियर पेयर। एंगल ए और एंगल बी लीनियर पेयर बना रहा है, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, बना रहा है तो बना, हमारा क्या जा रहा है, बना दो। अरे भाई लीनियर पेयर बना रहा है तो इसका मतलब a प्लस बी मिला के 180 होगा ना चाचा, बोलो होगा कि नहीं होगा? अरे लीनियर पेयर का मतलब क्या, दोनों का सम मिला के 180। लेकिन इस बदतमीज ने इनका डिफरेंस भी दिया हुआ है, कितना दिया है, a माइनस बी, और a माइनस बी की वैल्यू कितनी दी है, 100 दी हुई है। सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए, सारे बच्चों को पक्का आता जाना चाहिए, सारे बच्चों को पक्का आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा है, पक्का बता दीजिए सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दक्ष, ए दक्ष, दक्ष आ रहा है बच्चा, पक्का आ रहा है बेटा, बोलो। अब इन दोनों को जरा ऐड कर दो, आप दोनों को एडिंग, a प्लस बी में ऐड कर दो a माइनस बी, तो आंसर आ जाएगा 180 प्लस 100, b से ये b कट गया, 2a इज इक्वल टू 280, तो a इज इक्वल टू कितना बच्चों, 140। इसको पुट कर दो फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब इस वाली इक्वेशन में। अगर मैं a को 140 लिख दूंगा तो ये हो जाएगा 140 प्लस b इज इक्वल टू 180, दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 180 माइनस का 140 दैट इज 40। तो एक एंगल आया ये, एक एंगल आया ये, पक्का दोनों एंगल 140 और 40, तो दिस इज द राइट आंसर। किस किस बच्चे का राइट आंसर मुझसे पहले आया था, जल्दी से हैंड रेज कर देंगे, अपना हैंड रेज कर देंगे जिस जिस बच्चे ने मुझसे पहले इसका आंसर निकाल लिया था। सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए, पक्का बता दीजिए, पक्का बता दीजिए, पक्का बता दीजिए। अर्पण, 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 फौजी भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए, ढंग से, ढंग से आ रहा चाहिए भाई साहब, पक्का आ जाना चाहिए, ज़बरदस्त तरीके से आ जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, और दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन, पक्का सारे लोगों को आता है, पक्का आता है कि नहीं आता बता दीजिए सारे बच्चे। अरे सारे बच्चों को आता है ना बच्चों, बोलते नहीं हो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, आपको ये चेक करना है कि एक तो ये है हमारे पास और एक ये है, आपको चेक करना है कौन सी लाइनें पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं या फिर ये दोनों पैरेलल हैं।
चेक करके बताना है, जो बताएंगे बस वही आंसर होगा। अब पैरेलल है या नहीं है इसके लिए कुछ ना कुछ तो चेक करना पड़ेगा ना, वो चेक करिए आप, देखिए क्या चेक करना पड़ता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मेरे पास, फिगर है हमारे पास। इन द गिवन फिगर साइड्स QP एंड RQ of triangle PQR are produced to a point S and T respectively। इसको S मतलब इस साइड को आगे T तक, इस साइड को आगे S तक, इसको आगे T तक हमने क्या कर दिया बता दीजिए, प्रोड्यूस कर दिया। इफ एंगल PQT 110 है, ये वाला एंगल हमारा 110 है भैया, है ना, और दूसरा एंगल है SPR यानी कि ये वाला एंगल ये 135 का है, तो ये निकालना है हमें PRQ कितना हुआ, PRQ यानी कि दिस वन कितना होगा। कॉमन सेंस की बात है यार, कॉमन सेंस की बात है कि नहीं बताओ। इस वाले एंगल को 1 मिनट के लिए चलो आप x मान लो, और ये वाले एंगल की वैल्यू इसने पूछी है ना, इसे आप 1 मिनट के लिए चलो y मान लो। मान सकते हैं ना, मानने में क्या जा रहा है भाई, है ना, मानने में क्या जा रहा है। तो अब देखिए ज़रा, x प्लस 110 को मिला के तो 180 होगा ना। अरे देखो यार, देखते क्यों नहीं हो बेटा, ये लीनियर पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, लीनियर पेयर मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई पूरी दोनों एंगल्स को मिला के, तो 180 डिग्री होगा इसका सम। तो x इजिकल टू 70 डिग्री का हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। यस आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, यस सारे बच्चों को आ रहा है, पक्का बोल दीजिए। पीयूष पीयूष आ गया कि नहीं आ गया, पक्का बोल दीजिए बच्चा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 70 आ गई। सारे लोगों को पता चल गया ये वाला आंसर, सारे लोगों को पता चल गया ये वाला आंसर, x की वैल्यू 70 आ गई है। लेकिन एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी सारे लोग जानते हैं, सब जानते हैं कि x प्लस वाई मिला के 135 होगा, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ से जब हम y की वैल्यू, पहले x की वैल्यू 70 लिख दो, प्लस का y कितना हो गया 135, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 135 में से 70 माइनस कर दो, है ना, 5 बच गए ये वाले, और ये कितने बच गए बोलिए 65, तो 65 का मतलब ये वाला। सारे लोगों को आगे नहीं आगे बता दीजिए, पक्का पक्का पक्का, हाथ उठा दीजिए सारे के सारे लोग। रिद्धिमा जल्दी से हाथ उठा दीजिए सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे बिल्कुल 24 कैरेट का गोल्ड हैं ये सारे के सारे बच्चे, कैरेट का गोल्ड हैं। बहुत ढंग से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ढंग से पढ़िए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 90 एंड देयर डिफरेंस इज 50। सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 90 डिग्री and their difference is 50 degree, then the smallest angle of the triangle is, smallest angle of the triangle is, सबसे छोटा एंगल कितना है। ठीक है, मान लो यार ये ट्राइंगल है यार, अरे यार देखो यार, मान लो ये ट्राइंगल है, ठीक है बच्चों, ये आपका ट्राइंगल बन गया, ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है, आप इसे चलो ABC लगा रहने दो, ABC लगा रहने दो। सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 90, यानी कि मान लो ए वाला एंगल और बी वाला एंगल मिला के तो 90 हो गया। चलो साहब ये बात हमने मान ली, दो को मिला के 180 हो गया। देयर डिफरेंस इज 50, चलो साहब ये बात भी मान लो, इनको डिफरेंस करके 50 आएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे वैसे करते जाओ, दिमाग चलाने की ज़रूरत है ही नहीं है। उसने बोल दिया भैया ये डिफरेंस है तो माइनस कर दो, उसने बोल दिया सम है तो प्लस कर दो। अब इतना तो सबको पता है ना क्या करना है। अब इनको सब ऐड कर दो भैया, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड करिए ज़रा। a प्लस बी में हमने ऐड कर दिया a माइनस बी, और इधर ऐड कर दिया 90 प्लस 50, माइनस का भी प्लस का भी कट गया, 2a इक्वल टू कितने हो गए 140। दिस इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू कितनी आगे बता दो बच्चों 70,
ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 70 आ गई। जब ए की वैल्यू 70 आ गई, अगर मैं इसे पुट कर दूं, कहाँ पे पुट कर दूं बता दो, फर्स्ट इक्वेशन में। तो मुझे कौन बताएगा फर्स्ट इक्वेशन पुट करने के बाद क्या आएगा। सबको पता है ए प्लस बी की वैल्यू 90 थी, तो ए का मतलब 70 प्लस बी, और जे कितना हो गया 90, तो बी इजिकल टू कितना आ गया 20। एक 70 का है और एक 20 का है ना। तो कॉमन सेंस की बात है, तीसरा वाला जो बचा वो 90 का बचेगा, एंगल सी जो बचेगा वो 90 का बचेगा ना। तीनों को मिला के 180 होता है कि नहीं होता है। ये 20 का है, ये 70 का है, तो तीसरा वाला 90 का ही तो बचेगा। स्मॉलेस्ट पूछा था, कौन सा पूछा था बताओ, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, सबसे छोटा मतलब 20, 20 मतलब सेकेंड ऑप्शन। किस किस को ढंग से आ गया बता दीजिए। महक, ये महक, महक आया बेटा, आ गया कि नहीं आ गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपके आगे है। अब बेटे इसको देख के तो आप पक्का चेयर से उठ चल गए होंगे, इसको देख के आप चेयर से उछल गए होंगे। यस सर, ऐसा लग रहा है आपने एक प्लेट में रसगुल्ले परोस के दे दिए हैं अब तो। इस क्वेश्चन को तो देख के बच्चे खुश हो गए होंगे कि सर ये तो हम बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए करिए, आपके लिए छोड़ता हूँ। ये याद रखिए, जितना ईजी है ना, ये जितना ईजी है ना, ये उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है बच्चों, बहुत ढंग से पढ़िए, दम लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। इन क्वेश्चन देखिए, कितने सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो हमने कम से कम 5-5 6-6 बार कर लिए होंगे। अब एक क्वेश्चन को इतने सारे बार जब हम कर लेंगे, तो आपको लगता है कि वो क्वेश्चन हमें एग्जाम में करने से आएगा नहीं। अरे वो पूरा का पूरा याद हो गया होगा, क्वेश्चन याद होगा होगा, उसका तरीका याद हो गया होगा, सोल्यूशन याद हो गया होगा। बस एग्जाम में आने की देर है, बस आ तो जाए वो। आते ही हम उसे छाप देंगे पूरा। छाप देंगे नहीं छाप देंगे, क्यों लाला, पक्का छाप देंगे ना लाला। ठीक है बेटा, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मुझे बता दीजिए किस किस बच्चे को ये क्वेश्चन आता है, किस किस को ये क्वेश्चन आ रहा है। इन द फिगर फाइंड एक्स, इस फिगर में से आपको एक्स निकालना है, और एक्स यहां पर छुप के बैठा है। सबको समझ में आ गया कैसे निकालेंगे एक्स। देखो सर, हम ट्राइंगल बी ई डी, ये रहा बी, ये रहा ई, ये रहा डी, इस वाले ट्राइंगल में पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, इन तीनों का टोटल मिला के 180 होता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें ये वाला एंगल नहीं पता। तो एक्स को तो बाद में देखेंगे, पहले इसी की सेटिंग कर लो, है ना बेटा, क्यों लाला, है लाला, पहले इसी की सेटिंग कर लेते हैं बेटा, पहले इसी को जुगाड़ बना लेते हैं कोई, कि ये एंगल कहाँ से निकलेगा, कैसे निकलेगा बताओ। एक काम करते हैं सर, इससे तो बाद में मिलेंगे, पहले इसी से मिल लेते हैं, है ना। कैसे मिलेंगे देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ए बी सी, सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ए बी सी। तो ए वाला, बी वाला और सी वाला मिला के पक्का 180 होगा, सब जानते हैं, इतनी तो सबको समझ है। ये 40 का हो गया, बी वाला ही नहीं पता था, जी तो कलेस है, और सी वाला सब जानते हैं 90 डिग्री का है। तो यहाँ से जब हम एंगल बी निकालेंगे, तो ये और ये उधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो ये 50 आ जाएगा बच्चा। कितना आ जाएगा बच्चा, 50। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, 50 आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। अब देख लो, अब अपने मन की इच्छा पूरी कर लो। अब देख लो ट्रायंगल बी डी ई, बी डी ई दिख रहा है सबको। तो एंगल बी वाला प्लस 100 वाला प्लस एक्स वाला, ये सब मिला के कितने हो जाएंगे बेटा, 180 हो जाएंगे। तो एंगल बी कितना था हमारा 50, और ये कितना था 100, और ये कितना था x, और ये कितना था 180। किस किस बच्चे का मुझसे पहले आंसर आ गया है इसका, जल्दी से हाथ ऊपर कर दीजिए जिस जिसका आंसर मुझसे पहले आ गया है। श्राविका, श्राविका, किस किस का मुझसे पहले आ गया, आदित्य,
आदित्य का भी आ गया होगा, आदित्य इज ऑल्सो गुड बॉय, वेरी गुड बॉय आदित्य। आ गया कि नहीं आ गया आदित्य? पक्का आ रहा है? ये सारे के सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखता है, इसकी यही सबसे खास बात है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। और जैन साहब तो चिपक जाती हैं उससे। आपने मधुमक्खी को देखा है कभी? मधुमक्खी होती है ना, हनी भी, अपने हनी के साथ, शहद के साथ कैसे चिपकी हुई होती है, ये तो उसी तरीके से क्वेश्चन से चिपक जाती है। तो कितना आ गया बेटा? 180। बहुत अच्छे बच्चे, मैं बोल तो रहा हूँ आपसे, बहुत अच्छे बच्चे हैं ये सारे के सारे, प्योर गोल्ड हैं ये। अगर ये ढंग से इनको मोल्ड किया जाएगा ना 10th क्लास में जो पढ़ेंगे, पक्का बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे, पक्का ज़बरदस्त तरीके से। बट अपने लाइन पर रहना बच्चों, कभी भी थोड़ा सा भी लाइन से आउट मत होना, नहीं तो आपकी जितनी अच्छी पढ़ाई चल रही है ना, वो रियली में डिस्टर्ब हो जाएगी। और डिस्टर्ब हो जाएगी तो उतने अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे जितने अच्छे मैंने या आपके पेरेंट्स ने आपके लिए सोच रखे हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 30 आ जाएगी, और 30 का मतलब थर्ड वाला ऑप्शन होगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अर्पण भाई, फौजी भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए। फौजी आ गया कि नहीं आ गया? मंगल, ए मंगल ही मंगल, मंगल पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें लिखा है द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर x-40, x-20, हाफ ऑफ x-10 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ x इज। कौन कौन इसको कर सकता है? हु कैन डू इट? हु कैन डू? कौन मुझे अपना नाम दे रहा है? कौन मुझे अपना नाम दे रहा है? कौन मुझे अपना नाम दे रहा है? जल्दी से, किस किस को ये क्वेश्चन आ रहा है? जल्दी से बता दीजिए फटाफट से, जल्दी से बता दीजिए फटाफट से, किस किस बच्चे को ये क्वेश्चन आ रहा है? रियली में आ रहा है, बहुत जल्दी से आ रहा है, तेज तेज आ रहा है, भाग भाग के। ठीक है कि नहीं? ठीक है। चलिए, सॉल्यूशन। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस, सबको पता है यार, ये ट्राइंगल के एंगल हैं यार। अरे लाला, अरे मेरे बेटा, अरे लालो, ये ट्राइंगल के एंगल हैं लालो, तो पक्का इनका सब मिला के 180 होगा कि नहीं होगा? चलो बताओ, सबका एंगल 180 होगा कि नहीं होगा? बता दो चलो। ये पहला वाला, ये दूसरे वाला, ये थर्ड वाला, मिला के कितना होगा? 180। अब ध्यान से देखना, ये x और ये x तो 2x हो गए, है ना? ध्यान से देखते जाना। ये हाफ x और है, चलो मैं इसको भी इसके संग ही लिख दे रहा हूँ, इकट्ठा मिला के लिख सकता था बट मैंने लिखा नहीं है अभी। अब देखना, ये माइनस का 40, 20 जेरा माइनस का तो माइनस का 60, 10 जेरा माइनस का तो माइनस का 70 इज इक्वल टू 180। ठीक है ना? अब इसके नीचे 1 लिख के मैं एलसीएम ले लूँगा 2, तो कितना आ जाएगा ये? 4x प्लस एक्स। इस 70 को उधर भेज देंगे तो 70 हो जाएगा प्लस का। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, प्लस का 70, है ना? तो अब मुझे बता दीजिए कितने हुए? चलो 5x/2 कितना हो गया बोलिए? 180, 250 हो गया, बोलो यार। तो जब हम x निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों? 250 तो यहाँ पर है ही है, ये नीचे वाला 2 पहुँच जाएगा ऊपर और ऊपर वाला 5 आ जाएगा नीचे। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो इससे से कट जाएगा 52 जा 100। किस किस को आ गया है? ये तो बहुत इजी है। x इक्वल टू 100, ऑप्शन नंबर 4। पक्का? पक्का? सारे बच्चे अपना अपना हाथ ऊपर कर दीजिए, सारे बच्चे अपना हाथ ऊपर कर दीजिए। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोल दो बेटा, सबको आ रहा है? सबको आ रहा है? ईशा, हे ईशा पाठक, हे ईशा पाठक, पक्का बताओ बेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, और ये है आपके लिए होमवर्क में। तो प्लीज़ बच्चों देख लीजिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें लिखा है इन द गिवन फिगर, ये आपको फिगर दिया हुआ है, AD एंड CE आर द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल C।
ए बी सी 90 डिग्री का है, ए बी सी दिख रहा है आपको, दिस इज ए बी सी, दिस इज 90 डिग्री, तो आपको ए ओ सी निकालना है। ए ओ सी का मतलब ये वाला एंगल। अब बेटे ए ओ सी निकालना है। किस किस को समझ में आ गई है इसकी जुगाड़? किस किस को समझ में आ गई है इस क्वेश्चन की जुगाड़? जल्दी से हाथ ऊपर कर दीजिए फटाफट से, रेज योर हैंड्स। किस किस बच्चे को बहुत ढंग से आ गया है ये क्वेश्चन? बहुत अच्छे तरीके से आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। बहुत अच्छे तरीके से आ गया कि नहीं आ गया? बोलो यार। प्रांजल, ए प्रांजल, प्रांजल, प्रांजल इज अ वेरी गुड बॉय, बहुत अच्छा बच्चा है। बीच में काफ़ी थोड़ा परेशान रहा, तबीयत खराब थी इसकी, है ना। तो मे गॉड ब्लेस यू बेटा, मे यू रिकवर सून, जल्दी से अच्छे हो जाइए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है बेटा। ओके, गुड नाइट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। ओके बच्चों, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।